2 हफ्ते 2 चेसिस ब्रेक था, इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का और वो रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक रिप्लाई जो फाइनली आ चुकी है उनके रिसेंटली वायरल वीडियो रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 के चेसिस ब्रेक का। और वो रिप्लाई हमेशा की तरह इतनी कंट्रोवर्शियल है जो राइडिंग फ्रैटर्निटी में फिर से धूम मचाई है। कुछ मंजे हुए राइडर्स, एक्सपीरियंस्ड राइडर्स जो राइडिंग फ्रैटर्निटी के ना ही सिर्फ राइडर्स है, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, बल्कि वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी है। और इन्फ्लुएंसर्स से मेरा मतलब है कि उनके स्टेटमेंट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। जैसे मैंने बताया कि रॉयल इनफील्ड की तरफ से हमेशा की तरह एक ऐसा रिप्लाई आया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने किसी रॉयल इनफील्ड एंथुसियास्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर करना। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि रॉयल इनफील्ड ने अपने तरफ से जो है एक रिप्लाई दिया है और ये रिप्लाई राइडिंग फ्रैटर्निटी के जो एक्सपीरियंस्ड राइडर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है। कुछ तो बातचीत के दौरान ऐसे भी यूज़र्स है जो रेगुलर कम्यूटिंग करते हैं, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्सेस दिए थे। हालांकि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आप किसी से बात करते हुए अचानक से तो आप कैमरा या फिर साउंड रिकॉर्ड तो ऑन नहीं कर सकते हो बिना किसी के कंसर्न के। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कि टॉपिक है किस बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर मेरे चैनल पे विजिट किए होंगे। रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई और ये सेकेंड जनरेशन है। जो पहला जनरेशन था वो 411 सीसी का था और ये जो है 452, और कुछ महीने से जो है ये मोटरसाइकिल की काफ़ी सेल्स हुई है। वेटिंग की अगर बात करें तो ये 3-4 महीने वेटिंग पीरियड देती है और अगर प्राइस की बात करें तो ये 3, 3.5 या 4 लाख तक भी ये जाती है। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप दे रहे हो। इसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 मॉडल्स है जिसमें कलर का भी डिफरेंस है। बेस वेरिएंट से लेके एडवांस टॉप मॉडल तक ये अवेलेबल है मार्केट में। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले 2 पोस्ट काफ़ी वायरल हुए। एक तो बेंगलोर का पोस्ट था जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। बेंगलोर और तमिलनाडु का पोस्ट था जिसमें राइडर्स के जो है अपने अपने मोटरसाइकिल के जो चेसिस है वो टूट गए हुए थे। एक तो जो बेंगलोर का केस था उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेडिट पे वो वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक है, ज़रूर से देखिएगा इस वीडियो के बाद। एक मॉडल में स्क्रू निकल गया हुआ था और दूसरे मॉडल में देखा जाए तो पूरा का पूरा जो चेसिस का पाइप है वो ही टूट गया हुआ था। एक वीडियो में आप देखोगे लेफ़्ट साइड से और दूसरा जो टॉप मॉडल वेरिएंट है वो आपको राइट साइड से देखने को मिलेगा। मैं स्क्रीन में इस वक्त जितने भी फ़ोटोज़ है वो चला दूंगा ताकि आपको जो है एक क्लियर विज़न मिल जाए और उसी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो जाए तो आप कैसे है कि इस वीडियो को ठीक तरीके से समझ सकते। तो उसमें हुआ ये कि जो ऑफकोर्स जो राइडर्स थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। एक राइडर ने तो ये भी कहा कि भाई 3-4 लाख रुपए का गाड़ी हम लेते हैं और 6 महीने हुए और 6 महीने में ये इंसिडेंट हो गया। तो रॉयल एनफील्ड का जो रिप्लाई है वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो है आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया था इसमें, इसी वजह से जो है जो नट बोल्ट्स थे वो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड वालों ने जो आपको उपलब्ध कराया था वो लगाया हुआ था। अब हमारे जो नट बोल्ट्स आते हैं चेसिस को फिट करने के वो अलग आते हैं और वो कैसा होता है कि वो सेल्फ टाइटनिंग होता है। जब आप उसे पर्टिकुलर टॉर्क से प्रेशर से जब उसको लगाते हो तो वो फिट हो जाता है। अब जो क्रैश गार्ड वाली जो कंपनियां हैं उस तरीके का या फिर उस तरीके के इंजीनियरिंग का नट बोल्ट्स नहीं बनाती है, इसीलिए जो है आपने वो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स लगाए और आपके गाड़ी में ऐसी दुर्घटना हुई। रॉयल एनफील्ड ये कहना चाहती है कि आप हमारे तरफ से यानी कि रॉयल एनफील्ड ब्रांड की तरफ से जिस तरीके के भी क्रैश गार्ड्स ऑफर होते हैं, कुछ 6 या 7 या 9-10 हज़ार तक के जो किट है उसको आपको लगाना चाहिए और आफ्टर मार्केट जो क्रैश गार्ड्स आते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अब आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स की बात करें 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, मतलब बेसिकली 3,500 से 4,000 के नीचे कोई भी क्रैश गार्ड्स अवेलेबल नहीं है अच्छे ब्रांड्स के। लेकिन जो फ्रेटर्निटी वाले हैं, और अगर मैं फ़ोटोज़ भी अगर चलाऊँ तो उसमें आप देख सकते हो फ्रेटर्निटी, राइडिंग फ्रेटर्निटी जो है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ जो लोग चलाते हैं, जो एक्सपीरियंस राइडर है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो मैं वीडियो के शुरुआत में कहा, उनका ये कहना है कि फ़ोटोज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्रैश गार्ड लगाया ही नहीं है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी का चेसिस टूट जाए और वो उस समय पे जो है
फोटोज़ या वीडियोज़ में दिखाने के लिए या रॉयल एनफील्ड का ब्रांड का नाम खराब करने के लिए जो है ऐसे सिचुएशन में क्रैश गार्ड को निकाल दे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तर्क के अनुसार अगर क्रैश गार्ड मोटा लगाया है तो उसका इम्पैक्ट झेल नहीं पाया, इसके लिए चेसिस बेंड हो गया या चेसिस से इंजन अलग हो गया है। लेकिन बॉस यहाँ पे क्रैश गार्ड जब लगाया ही नहीं है तो कैसे ये पॉसिबल है? कौन सा ऐसा इम्पैक्ट लग गया जिससे चेसिस से इंजन अलग हो गया? क्योंकि रॉयल एनफील्ड के तर्क के अनुसार तो क्रैश गार्ड के वजह से ये चीज़ हुआ, आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड की वजह से। और अगर वो अपने कंपनी का क्रैश गार्ड लगाए होते, यानी कि रॉयल एनफील्ड ब्रांड का क्रैश गार्ड लगाए होते, तो ये नहीं होता था, नामुमकिन। जो राइडर्स है उनका ये कहना है कि भैया फ़ोटोज़ में जो वायरल हुआ है उसमें तो क्रैश गार्ड है ही नहीं, तो चेसिस कैसे बेंड हो गया? अब जैसे कि ये टॉप मॉडल का जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें आप ध्यान से देखोगे जो दोनों पाइप्स चेसिस के अलग हुए हैं और बीच में आपको इंजन नज़र आ रहा होगा, इसमें तो क्रैश गार्ड लगा ही नहीं है। आफ्टर मार्केट अगर क्रैश गार्ड लगाओगे, एक और चीज़ रॉयल एनफील्ड ने ये खास करके बोला है कि भैया जो हमारे वारंटीज़ है वो वाइड हो जाते हैं। कोई भी रॉयल एनफील्ड का वारंटी आफ्टर मार्केट चीज़ों के वजह से लगने से मोटरसाइकिल को, रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल को अगर आपका नुकसान होता है तो रॉयल एनफील्ड वारंटी में इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला है। तो ये कुछ रॉयल एनफील्ड का जो है रिप्लाई था। मुझे आप कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको ये, आप क्या सोचते हो इस रिप्लाई के बारे में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, आपको इन सिचुएशंस को कॉल आउट करना चाहिए। क्या है, ब्रांड लवर होना, ब्रांड के साथ एक इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप पैसे डाल रहे हो और अगर आप ऑलरेडी एक यूज़र हो, कोई आपको अगर पूछने आता है कि भाई मैं रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल लो, तो आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो भी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं कॉल आउट करने इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको लगता है कि मेरे बोलने से क्या ही होगा। अब ब्रांड के पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है तो मेरा एक प्रॉब्लम बोलने से क्या होगा। देखिए, एक बात को समझिए, ब्रांड के पास अगर कस्टमर बेस है इतना बड़ा, करोड़ों का, लाखों का कस्टमर बेस है, तो आपके पास भी ब्रांड बेस है, मल्टीपल ब्रांड्स बेस। तो आप कोई भी ब्रांड अगर परचेस करने जाओ, ये मेरी तरफ से एक आपको सुझाव है, एक छोटा सा सजेशन है कि उसका पास्ट हिस्ट्री एक बार चेक कर लीजिए। थोड़ा सा रुकिए, एक लॉट आ गया, उसका अगला वाला लॉट लीजिए, तो आप जो है सारे सबको एक एक बारी बारी में जा कर के आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको बजट में थोड़ा आगे पीछे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही जस्ट बिकॉज 100 लोग एक एको चैम्बर में कह रहे कि ये अच्छी चीज़ है तो ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए। इसमें क्या आपका भी एक थोड़ा सा पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए चीज़ों। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात ही कर रहे हैं तो आपके अगर रिसर्च के दौरान आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने एक लाइक ऑलरेडी कर दिया है। नहीं किया है तो अभी कर दीजिए एक लाइक। और अपने किसी रॉयल एनफील्ड एंथुसियास्ट दोस्त या फिर कोई प्लान कर रहा है रॉयल एनफील्ड का मोटरसाइकिल लेने का, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया ही होगा कि 2 हफ्ते से जो बवाल चल रहा था मार्केट में रॉयल एनफील्ड चेसिस ब्रेक का, उससे उसका जो स्टोरी और रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो रिप्लाई आया है, ये पूरा जो रॉयल एनफील्ड चेसिस ब्रेक का जो मेल्टडाउन वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।